एजुकेलरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 18 और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन लेंगे आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो हम पिछला वीडियो देख रहे थे, हमारा टॉपिक जो चल रहा था ख्याति का व्यवहार, ख्याति का विभाजन। जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति नगद लाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ख्याति के विषय में बताया था कि ख्याति का व्यवहार मतलब कि ख्याति जब नया साझेदार लाता है तो उसको पुराने साझेदार त्याग अनुपात में बांटकर अपने पूंजी में जोड़ लेते हैं, मतलब उनकी पूंजी में जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि नया साझेदार जो उसका ख्याति में हिस्सा बन रहा है वो नगद लाता है, तब किस तरह की प्रविष्टियां होती हैं, और जब वो नगद लाने में असमर्थ रहता है तब किस तरह की प्रविष्टियां होती हैं, ये हम देख रहे थे। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो जब किस तरह की प्रविष्टियां चल रहा है, जब साझेदार अपने हिस्से का ख्याति क्या करता है नगद ला रहा है तब किस तरह प्रविष्टियां होंगी, वो हम अभी देख रहे हैं सवाल में। अभी सवाल आपका वही चल रहा है कि ख्याति का राशि जो है वो साझेदार नगद रूप में लाता है और उसी के आधार पर हम प्रविष्टियां देख रहे हैं। जब वो ख्याति का अपने हिस्से का ख्याति का भाग जब वो लाने में असमर्थ रहेगा तब किस तरह का प्रविष्टि होगा, वो जब उसके सवाल आएंगे तब हम वापस देखेंगे। तो अभी नगद ला रहा है उसकी हम प्रविष्टियां देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। अ और ब फर्म में साझेदार हैं, दो साझेदार हैं अ और ब। लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। दो साझेदार लाभ का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। वे स को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। अब एक तीसरा साझेदार को वो लोग प्रवेश दे रहे हैं स, और उसको कितना हिस्सा देंगे लाभ में, 1/4 भाग देंगे। मतलब लाभ के 4 भाग करेंगे, उसका एक हिस्सा जो है वो स का होगा। फिर लिखा है स पूंजी के लिए, देखिएगा क्या बोल रहा है, स पूंजी के लिए 30,000 रुपये और ख्याति की आवश्यक राशि रोकड़ में लाता है। मतलब कि पूंजी का पैसा ला रहा है, उसका जितना पूंजी बनता है उतना पैसा ला रहा है 30,000 रुपये, और उसका हिस्से का ख्याति जो उसको हिस्से ख्याति में जितना उसका हिस्सा बनता है उसकी भी राशि वो ला रहा है। अभी आपको इसका ख्याति का बता नहीं रहा है कि वो ख्याति का कितना पैसा ला रहा है, आपको उसकी गणना करनी होगी, ठीक ना। हम देखेंगे अभी आगे। लिखता है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, मतलब पूरे व्यापार जो फर्म है उसका ख्याति का मूल्यांकन किया गया 20,000 रुपये, ठीक है। ये पूरे फर्म का है, ये केवल स का ख्याति नहीं है, ये पूरे फर्म का ख्याति, मतलब अ ब स तीनों को लेते हुए जो फर्म बनता है उस फर्म का ख्याति है 20,000 रुपये। नया लाभ विभाजन 2:1:1 है, इनका नया लाभ विभाजन बता दे रहा है। यहाँ पर पुराना अनुपात भी बताया हुआ है और नया अनुपात भी बताया हुआ है। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इसकी सहायता से हम त्याग अनुपात निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ख्याति का विभाजन करना है, ठीक है। आगे लिखता है अ और ब अपने भाग की राशि को निकाल लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पास जो नया साझेदार ख्याति का अपने हिस्से का जो ख्याति लाएगा उसको क्या होगा, त्याग अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों को उसकी पूंजी में दे दिया जाएगा, मतलब जोड़ दिया जाएगा। अब अ और ब पुराने साझेदार जो है क्या करेंगे इस ख्याति को, वो सवाल बोल रहा है कि वो इस ख्याति को निकाल कर ले जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ख्याति को निकालने की भी प्रविष्टि करनी होगी। आगे बोलता है रोजना मचा प्रविष्टियां दे, मतलब पंजी प्रविष्टि हमको करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल को देखा, दो साझेदार, इनका पुराना अनुपात 3:2 का है। स को वो व्यापार में ला रहे हैं जिसको 1/4 हिस्सा वो देंगे। स अपनी पूंजी के लिए 30,000 रुपये लाता है और ख्याति का जितना उसका हिस्सा बनता है वो भी लेकर आ रहा है। पूरे फर्म की ख्याति 20,000 रुपये की है और नया अनुपात 2:1:1 का है, ठीक है। और
जो ख्याति की राशि है अ और ब अपने हिस्से की ख्याति का राशि जो उनको मिल रहा है वो उसको निकाल कर ले जा रहे हैं। इतना हमको प्रविष्टि देना है। तो आइए हम देखते हैं पंजी प्रविष्टि, फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। तो पिछले सवाल में मैंने इसका पंजी प्रविष्टि करके बताया है। यहाँ भी हम उसी तरह का प्रविष्टि करेंगे। जब भी हम पंजी प्रविष्टि करते हैं और ख्याति वाली, क्योंकि इसमें ख्याति का ही केवल जिक्र है, ठीक ना, ख्याति और पूंजी की, तो इस तरह के सवालों में हमको क्या करना होता है, पहले हमको पूंजी और ख्याति लाने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद ख्याति का विभाजन, और यदि ख्याति की राशि वो निकाल कर ले जा रहे हैं पुराने साझेदार अपना हिस्सा जो जो उनको मिला था, यदि वो निकाल कर ले जा रहे हैं तो उसकी भी हमको प्रविष्टि देखनी होती है। तो यहाँ पर हमको 3 प्रविष्टियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहले पूंजी लाने की प्रविष्टि, फिर ख्याति का विभाजन, फिर जो वो ख्याति निकाल कर ले जा रहे हैं उसकी प्रविष्टि, ख्याति का भुगतान की प्रविष्टि। तो इन ये प्रविष्टि करने से पहले हमको त्याग अनुपात निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पास ख्याति का प्रश्न है और ख्याति को क्या है, जो नया साझेदार अपने हिस्से का ख्याति जो लाता है उसको त्याग अनुपात में बांट कर पुराने साझेदार अपनी पूंजी में जोड़ लेते हैं। तो पहले हमको यहाँ पर त्याग अनुपात निकालना होगा। अब त्याग अनुपात निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? त्याग अनुपात निकालने के लिए आपको पुराना अनुपात और नया अनुपात चाहिए। तो सवाल में आप देखेंगे पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों ही दिया हुआ है। हमको यहाँ पर नया अनुपात की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सीधे वर्किंग नोट में यहाँ पर त्याग अनुपात की गणना करेंगे। वर्किंग नोट गणना हम कर रहे हैं, तो त्याग अनुपात की पहले गणना करेंगे। त्याग अनुपात पुराने साझेदारों के लिए, केवल पुराने साझेदारों के लिए त्याग अनुपात निकलता है। पहले अ के लिए तो इनका पुराना अनुपात क्या है? इनका पुराना अनुपात है 3 और 2 का। नया अनुपात क्या है? 2 1 1 का। ठीक है, ये पुराना अनुपात और ये नया अनुपात, इसी सूत्र में हम बैठा के इसको हल करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पास पुराना अनुपात 3 और 2, पुराना अनुपात 3 और 2 और नया अनुपात 2 1 1 का है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको हल करते हैं, इनका निकालते हैं त्याग अनुपात। पहले अ के लिए पुराना अनुपात, त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो पुराना अनुपात है 3/5, पुराना अनुपात है 3/5, 3 और 2 का अनुपात है पुराना अनुपात। तो पुराना अनुपात है 3/5 और नया अनुपात है 2 1 3 1 4, 4/2/4। पुराना अनुपात है 3/5, नया अनुपात है 2/4। अब हम इसको हल करेंगे, तो पहले लसा निकालेंगे 5 और 4 का। तो पहले 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे। फिर 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे, 5 एकम 5। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो हमारा लसा आता है 20। अब इस लसा 20 को हम बारी बारी पहले 5 से भाग देंगे, फिर 4 से भाग देंगे। 20 को जब 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 4 आएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना पड़ेगा तो 20 आ जाएगा। 4 आया, अब इस 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो 4 3 12। फिर उसी तरह इस 20 को फिर 4 से भाग देंगे, भागफल 5 आएगा। 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10। तो इसका निकल कर आता है 2/20। आप देखेंगे जब 12 में से 10 घट गया तो 2/20 इसका त्याग अनुपात निकल कर आता है। फिर उसी तरह ब के लिए, ब का पुराना अनुपात है 2/5 और नया अनुपात है इसका 1/4। तो वैसे इसका भी निकालेंगे तो 20 आएगा। लसा बारी बारी भाग देंगे, इस 20 को 5 से भाग देंगे, भागफल 4, 4 दूनी 8। फिर बीच में ऋण का निशान, इस 20 को 4 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 एकम 5। तो इसका आता है 3/20। मतलब त्याग अनुपात इनका आता है 2 और 3 का। ये त्याग अनुपात है 2 और 3, केवल हमको हर को लिखना होता है। 2 और 3 का इनका त्याग अनुपात है। तो हमने यहाँ पर त्याग अनुपात निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ख्याति। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था हमारा। ठीक है, अब हम ख्याति निकालेंगे, क्योंकि इस सवाल में आपको जो नया साझेदार है उसकी ख्याति नहीं बताया, पूरे फर्म की ख्याति बताया। हमको पूरे फर्म की ख्याति से मतलब नहीं है, हमको मतलब होता है जो नया साझेदार कितना, उसके हिस्से ख्याति कितना है और वो कितना पैसा लेकर आएगा ख्याति का। तो देखेंगे आप, नए साझेदार की ख्याति गणना है।
नए साझेदार की ख्याति, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो पूरे फर्म की ख्याति आप देखेंगे 20,000 रुपये। पूरे फर्म की ख्याति 20,000 रुपये, उसका 1/4 इसका हिस्सा हो, क्योंकि इसको कितना दिया जा रहा है लाभ में हिस्सा, 1/4 दिया जा रहा है। ठीक है, 1/4 दिया जा रहा है। आप देखेंगे इनका 2:1:1 का अनुपात है। ये नया साझेदार है, 1/4 इसका हिस्सा बनता है। तो 20,000 का 1/4 उसको लाना होगा। तो 1/4 हम जब निकालेंगे तो 5,000 रुपये। ठीक है, 20 को 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 5 4 पंचे 20, और ये 0 1 2 3 इसी तरह का उतर जाएगा। तो 5,000 रुपये उसको लाना है और वो लेकर आएगा। सवाल बोल रहा है कि अपने हिस्से की ख्याति वो आवश्यक ख्याति वो लेकर आ रहा है। तो 5,000 रुपये वो लेकर आएगा। अब जब 5,000 रुपये वो लेकर आएगा रोकड़ के रूप में, तो इसको बांट दिया जाएगा पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में। तो हम यहाँ पास ख्याति का विभाजन भी देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 हमने देखा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3 हम देख लेते हैं ख्याति का विभाजन। बंटवारे का देख लेते हैं। पुराने साझेदारों को बांट दिया जाएगा। तो पहले अ के लिए 5,000 रुपये नया साझेदार लेकर आ रहा है, उसका बंटवारा होगा। और ब में त्याग अनुपात में, त्याग अनुपात क्या था, 2/5 आपने यहाँ पास निकाला है। 2 और 3 5 होता है, 2/5 अ के लिए और 3/5 ब के लिए। ठीक है, तो 5,000 का पहले 2/5 अ के लिए तो काटेंगे तो यहाँ पास हो जाता है हमारा 1,000 आएगा। 1,000 को 2 से गुणा करेंगे, 2,000 रुपये अ को प्राप्त होगा। और ब को कितना प्राप्त होगा, 5,000 का 3/5, 3,000 रुपये ब को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3। पहले हमने त्याग अनुपात निकाला, क्योंकि त्याग अनुपात निकालना हमको पड़ता, क्योंकि ख्याति का विभाजन करना है। फिर हमने उसका ख्याति निकाला, कितना वो ख्याति लेकर आएगा, 5,000 रुपये लेकर आएगा। और फिर उस 5,000 को हमने बांट दिया है पुराने साझेदार को उनको त्याग अनुपात में, ये उनकी पूंजी में जाकर जुड़ जाएगी। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके बाद हम इसका पंजी प्रविष्टि देखते हैं। तो पहला, राशि लाने का प्रविष्टि ख्याति का और पूंजी का। देखिएगा प्रविष्टि इसका, पहले पहले राशि लाने की प्रविष्टि हम करेंगे। तो रोकड़ के रूप में बैंक में आएगा, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता नामे, ठीक है। और पूंजी के रूप में, क्योंकि स जो ला रहा है 30,000 रुपये वो पूंजी का ला रहा है, पूंजी को भी हमको बताना पड़ेगा। तो स पूंजी खाता से, और ख्याति का भी पैसा ला रहा है, इसका हिस्सा 5,000 ख्याति बन रहा था, वो हमने कैलकुलेशन किया है, वो भी ला रहा है, तो उसको भी बताना पड़ेगा। ख्याति का प्रतिफल खाता से, ठीक है। तो आप देखेंगे 30,000 रुपये और प्लस 5,000 रुपये, 35,000 रुपये वो लेकर आता है। पूंजी का 30,000 और 5,000 ख्याति का, तो 30,000 पूंजी और 5,000 रुपये ख्याति का वो लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति लाया गया। या भुगतान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमने यहाँ पास पूंजी और ख्याति का जो ये ला रहा था उसका हमने प्रविष्टि कर दिया। अब क्या करेंगे, इस खाते को समाप्त करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो समाप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस खाते को डेबिट करना होगा और पुराने साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट करना होगा। देखेंगे कैसे करेंगे। ख्याति का प्रतिफल खाता नामे, और जो पुराने साझेदारों की पूंजी खाते को क्रेडिट करेंगे। अ पूंजी विभाजन कर रहे हैं ख्याति का, अ पूंजी खाता से, और ब पूंजी खाता से। ठीक है, हमने वहाँ पर विभाजन किया है, कितना कितना प्राप्त हो रहा है। अ को 2,000 रुपये, वर्किंग नोट नंबर 2 में आप जब देख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, और
वर्किंग नोट नंबर 3 है, ठीक ना। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये जो हमने यहाँ पास निकाला है वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो 2,000 रुपये आ का और 3,000 रुपये ब का। हमने इस 5,000 को बांट दिया है। यहाँ से ख्याति को हमने समाप्त किया, क्रेडिट करके चालू किया था, डेबिट करके क्लोज कर दिया और उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे ख्याति का विभाजन। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, सवाल में बोलता है कि ये जो इनको ख्याति प्राप्त हुई है 2,000 और 3,000, ये क्या कर रहे हैं, इसको निकासी मतलब निकाल ले रहे हैं। तो हमको निकालने की भी प्रविष्टि करनी होगी, ये व्यापार में नहीं रख रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, तो निकालने की प्रविष्टि करनी होगी, इनका पेमेंट करेंगे हम। ठीक है, तो जब इनको दिया गया था तो इनकी पूंजी को बढ़ा दिया गया था। आज जब ये ले रहे हैं मतलब राशि निकाल ले रहे हैं, तो इनकी पूंजी को अब कम कर दिया जाएगा। पूंजी डेबिट होकर बनती है, क्रेडिट होकर समाप्त होती है। तो इनके पूंजी को हम डेबिट करेंगे और बैंक से पेमेंट कर दिया जाएगा क्रेडिट करके। देखिएगा आप, तो अ के लिए और ब के लिए ये दोनों को प्राप्त हुआ था। तो अ पूंजी खाता नामे, ब पूंजी खाता नामे और पेमेंट करेंगे जो इनको ख्याति मिला था बैंक खाता से। ठीक है, तो कितना कितना प्राप्त हुआ था, 2,000 रुपये आ को पूंजी में दिया गया था, आज कम कर दे रहे हैं क्योंकि पेमेंट हो रहा है। 3,000 रुपये ब के पूंजी में जोड़ा गया था, आज कम कर दे रहे हैं क्योंकि पेमेंट हो रहा है। और बैंक से पेमेंट हो गया 5,000 रुपये। हमने यहाँ पर जो ख्याति का इनको बंटवारा किया था उसका भुगतान भी कर दिया क्योंकि ये लोग निकाल ले रहे हैं। लिखेंगे ख्याति का भुगतान। ठीक है, तो यह सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपने देखा पहले हमने किस तरह इसको बनाया, स्टेप वाइज हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद जब भी ख्याति के इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको पहले देखना होगा कि पूंजी और ख्याति की कितनी कितनी राशि ला रहा है, पहले उस राशि का प्राप्त करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद ख्याति का बंटवारा मतलब ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि, जो पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांटकर उसके अपने पूंजी खाते में जोड़ लेंगे। और यदि ये निकाल रहे हैं, रखते हैं तो ठीक है, अगर निकासी नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो ये दो ही प्रविष्टियां रहेंगी। और अगर यदि निकाल लेंगे तो फिर हमको एक अतिरिक्त प्रविष्टि देना होगा निकालने की, भुगतान करने की। जो जो ख्याति का पैसा वो निकाल कर ले जाएंगे उसका हमको एक प्रविष्टि देना होगा। तो यहाँ पास ये सवाल हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का हल जो था वो समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।